हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिंकू स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ गुड लाइफ Dr. Rinku पर। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ब्लड शुगर होने के कारण यानी कि डायबिटीज़ के कारण और उसके लक्षण और उसको कंट्रोल करने के कुछ उपाय हमने बताया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज, मेडिसिन और डाइट के बारे में भी बात की थी। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाकर कुछ बात करेंगे, जिसमें मधुमेह के रोगियों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फिर हम बताएंगे उनके खाने का तरीका क्या होना चाहिए, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है। इस प्रकार हम दिन में कितनी बार खाना खा सकते हैं और हमें खाने की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। हम सुबह, दोपहर, शाम कितना खाना खा सकते हैं। ऐसे इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि डायबिटीज़ के रोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और सभी बातें जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए भी और जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी हैं। यानी कि ये डाइट सभी पेशेंट के लिए अनिवार्य है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम दवा ले रहे हैं, डॉक्टर साहब ने हमें मेडिसिन दे दी है तो हम अब कितना भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो आप तक पहुंच सके। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए खाने का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं कि खाने के महत्व के बारे में, कि खाने का महत्व सबसे ज़्यादा क्यों रहता है। देखिए, जो हम खाते हैं सबसे पहले हमारे शरीर में कैलोरीज में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हमने जो खाया वह शरीर में अंदर जाकर कैलोरीज में परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कैलोरीज इंक्रीज होती हैं। तो अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो कैलोरीज इनटेक हमारी लिमिट में होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जितने हमें कैलोरीज की ज़रूरत हो हम उतनी ही लें। कैलोरीज मिलने के मुख्य 3 सोर्स हैं, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट से हमें टोटल 50% कैलोरीज मिलनी चाहिए, यानी कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ली उसमें टोटल कैलोरीज का 50% कैलोरीज होनी चाहिए। फैट से हमें 20 to 40% कैलोरीज मिलनी चाहिए। प्रोटीन से भी हमें 20 to 40% कैलोरीज मिलनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी यह बैलेंस डाइट हो जाती है। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जो फूड हम ले रहे हैं वो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली लेनी चाहिए, यानी कि जिसमें ग्लूकोज लेवल कम हो, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो। वो डाइट हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा जो खाना खाया गया है उसमें जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है उसकी बढ़ने की स्पीड क्या है। अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो हमारे इंसुलिन जो होते हैं उनको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी होती है और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है। जिनमें मुख्य तली चीज़ें यानी तली भुनी चीज़ें, उनमें मुख्य हैं पराठे, टिक्की, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स आदि। ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी। मिठाइयों में हमें, जैसे कि मीठी चीज़ों में, चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, गुड़ नहीं लेना है, शहद बिल्कुल भी नहीं लेना है, मिठाई नहीं लेनी है, पेस्ट्री, शरबत आदि बिल्कुल भी ना लेने। इसके बाद में बिस्किट हम मीठे बिस्किट हमें बिल्कुल भी नहीं खाने। इसके साथ साथ बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। पैकिंग वाली चीज़ें हमें नहीं खानी, और चावल, मैदा, सूजी, मखाना ये बिल्कुल भी हमें नहीं खाने हैं। इनके अलावा आलू, शक्करकंदी, पेठा, कटहल, अरबी ये हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। शराब हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है।
अब हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हम कम मात्रा में ले सकते हैं। कम मात्रा में जो हम चीज़ें ले सकते हैं उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे चाय या कॉफ़ी। चाय या कॉफ़ी हम कम मात्रा में ले सकते हैं, याद रहे वो भी हमें फीकी लेनी है, मीठी चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी। दूध हम ले सकते हैं, दूध में जैसे मिल्क टोन हम स्पेशली ले सकते हैं, और मिल्क टोन से बनी हुई सभी चीज़ें हम कम मात्रा में खा सकते हैं। आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें तो हमने बंद कर दी, अब हम क्या खाएं? तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको अब वो चीज़ें बताने वाले हैं जो आप खा सकते हैं, जिनका कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारी डायबिटिक भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। और ये चीज़ें हमें हमारी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक रहेंगी, जिसमें हम मुख्य हरी सब्जियों के बारे में बताते हैं। हरी सब्जियां हम खा सकते हैं, उनमें हमें काफ़ी विटामिन्स मिलती हैं, मिनरल्स भी हमें मिलते हैं, और उनमें काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं, जो हमें रोज़ाना खानी चाहिए। सब्जियों में हम घिया, तोरी, गोभी, बैंगन, मटर, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज आदि सब्जियां हम खा सकते हैं। सब्जियों के अलावा हम अनाज में गेहूं खा सकते हैं। कोशिश करें गेहूं से चोकर बिल्कुल भी ना निकालें, हमें चोकर सहित गेहूं का आटा खाना चाहिए। फल में हम आपको बताएं तो फल में हम सेब, संतरा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार, पपीता खा सकते हैं। कोशिश रखें कि हमें वो फल अवॉइड करने चाहिए जो ज़्यादा मीठे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता ये सभी खा सकते हैं। किशमिश बिल्कुल भी नहीं लेनी, किशमिश हमें अवॉइड करनी है। इसके साथ ही जूस की हम बात करें तो जूस हम घिया का जूस ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, खीरा, करेला, टमाटर आदि इन सभी चीज़ों का जूस हम ले सकते हैं। नारियल पानी हम पी सकते हैं, नारियल पानी हमें पीना चाहिए। नारियल पानी काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। इसके साथ साथ हम फीके बिस्किट खा सकते हैं। टी और कॉफ़ी की बात करें तो हमने बताया था टी और कॉफ़ी हम ले सकते हैं, लेकिन हमें कम मात्रा में लेनी है। दिन में 1 से 2 कप हम चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। ब्राउन राइस हम खा सकते हैं, याद रखें बिना मांड निकाले। आप समझते होंगे कि बिना मांड निकाले हुए चावल हम खा सकते हैं। और इसके साथ ही अंकुरित चीज़ें हम खा सकते हैं, जैसे कि चना, मूंग, सोयाबीन आदि जो ये होती हैं, इनको हमें शाम को भिगोना है। सुबह जब ये दूसरे दिन इनमें अंकुर आ जाते हैं तो हम ये खा सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी होती हैं। हम आपको बताते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, यानी लो ग्लाइसेमिक, हम अभी जो बात कर रहे थे लो ग्लाइसेमिक वाली चीज़ें हमें खानी चाहिए, तो उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं लो ग्लाइसेमिक फूड में। इसमें हरी सब्जियां, मूंग दाल, काले चने, राजमा, ब्राउन राइस, अंडे का सफ़ेद वाला भाग ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं खाना कब और कैसे खाना है। खाने की हम बात करें तो हम मेनली अपने खाने को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट में हमें कुछ कैलोरीज मिल जाती हैं, जिससे हमारा ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे ग्लूकोज़ लेवल कम होने लगता है तब तक हम लंच कर लेते हैं, और लंच करने पर फिर हमारा ग्लूकोज़ बढ़ जाता है, और तब तक ग्लूकोज़ कम होता है, फिर हम डिनर कर लेते हैं। तो मीन्स यह प्रक्रिया हमें 24 आवर हमारी यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये तो थी एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में, यानी कि जो हम आपको समझा रहे थे। तो हमें करना क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए हमें इस प्रक्रिया को कम से कम 6 भागों में बांट देना है। यानी कि डायबिटिक पेशेंट को खाना
कम से कम 6 भागों में खाना चाहिए, यानी कि दिन में कम से कम 5 से 6 बार खा सकता है, यानी कि खाना ही चाहिए। ब्रेकफास्ट की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्रेकफास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट सुबह के ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी ना छोड़े। जो पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन लेते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको हाइपोग्लूकोज़मिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपोग्लूकोज़मिया में ब्लड शुगर के रोगी को ब्लड शुगर बिल्कुल कम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें काफ़ी बार यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक सिंपल तरीके से शुगर के मरीज़ के लिए डाइट चार्ट बताया, और आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना है कि हर इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी और बॉडी वेट को ध्यान में रखते हुए उसका डाइट चार्ट डिसाइड होता है। तो आप किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाकर ही अपना डाइट चार्ट डिसाइड करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।